Tanim ji, I am Shazad Sheikh. You're watching Something Hot. Don't forget to subscribe and hit the bell icon. Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hard to Hot. आज जिन शख्सियत का हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं इनसे मेरी मुलाकात हुई थी, मुझे तो लगता है अब तो कई साल हो गए हैं, इतना वक्त बीत गया है। इंटरेस्टिंगली इनकी आखिरी जो मेरी और इनकी आखिरी मुलाकात थी तब से लेके अब तक वी हैव बीन इन टच, लेकिन इंटरव्यू करने का मौका नहीं मिला। बीच में इन्होंने एक बड़ी धमाकेदार किस्म की परफॉर्मेंस दे दी और हम लोग कोऑर्डिनेट करते ही रह गए उस टाइम पे कि हम मिलेंगे और उस परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, लेकिन माशाल्लाह उसके बाद से ये मसरूफ इतना हुए कि मेरे हाथ ही ना आए। आज आ गए हैं। आजकल इनकी एक और बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस आप लोग भी देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हम लोग भी बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आई हैव विद मी द वेरी गुड लुकिंग, द वेरी टैलेंटेड एंड अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, शहजाद शेख। अस्सलाम वालेकुम शहजाद। वालेकुम अस्सलाम हसन, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? अल्लाह का शुक्र, सब ठीक ठाक। हम मिले शहजाद आखिरी बार राज़े उल्फत खत्म होने वाला था। हाँ जी। एंड अब आप सामने बैठे हैं तो आपसे क्या मतलब, पता ही है लोगों को, हमारे जो रिव्यूज देख रहे थे, वी वर वेरी क्रिटिकल ऑफ योर परफॉर्मेंस। जी, I saw the reviews about Razi Ulfat and है ना? everything, and then we also talked Then about we it. talked Yes, about it also, yes, and yes. to your credit आपने बड़ा graciously उस चीज को एक्सेप्ट किया और हमारी बड़ी जबरदस्त बात हुई। मुझे ऐसा लगता है कि तब से लेके अब तक कोई आपके अंदर तब्दीली आ गई है, या पता नहीं आपके प्रोसेस ऑफ चूजिंग स्क्रिप्ट्स उनमें कोई तब्दीली आ गई है, या हमारा आपकी तरफ कोई जाविया है वो चेंज हो गया है। तो मुझे समझाएं और बताएं कि ये क्या तब्दील हुआ है। नहीं, एक तो मेरा ख्याल है कि हमारा प्यार ऑब्वियसली है, बरकरार है और वो बढ़ गया है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि राज़ी उल्फत जैसी स्क्रिप्ट और अभी जो मैं कर रहा हूँ, मेरे हमनशीन जो कर चुका हूँ और अभी ऑन एयर जा रहा है, लोगों को पसंद भी आ रहा है, उसमें कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं है स्क्रिप्ट वाइज। कहानी वही है, लड़की की कहानी, और दो लड़के हैं। वो एक उसको बोलता है कॉलेज ना जाओ, एक उसको कह रहा है कि कॉलेज आ जाओ। तो लेकिन हाँ, आई थिंक फॉर मी फांस was actually a game changer is because मैं रेगुलर ऑर्डिनरी गाय करके थक गया था। अभी भी मेरे हमनशीन में एक है, ऑर्डिनरी डॉक्टर है वो, उसमें उसकी कोई वैसे एक जर्नी नहीं है। जर्नी यही है कि यार उसको बाहर पढ़ने जाना था और फिर अब वो एक लड़की के साथ उसका इंटरेक्शन हो गया है, तो वहाँ पे उसका इंटरेस्ट डेवलप हो गया है। लेकिन फिर मैंने उसमें अपना बहुत जान डाली कि यार मैं इसके अंदर कितनी जान भर सकता हूँ, कितनी सोल भर सकता हूँ, इसकी जर्नी कैसी होनी चाहिए। सो नाउ दैट एवरी कैरेक्टर आई एम चूजिंग आफ्टर पास, आई एम ट्राइंग टू गिव 110% एक्स्ट्रा। Were you not giving that नो, आई 110? वाजंट। But why was that? मुझे लगता था यार ये क्या जुमले हैं, ये क्या लाइनें हैं, ये क्या कहानी है, ये क्या हो रहा है। एंड आई वाज लाइक मज़ा नहीं आ रहा। फिर मैंने रियलाइज़ कर लिया कि नहीं यार, स्क्रिप्ट ऐसी ही है, इनमें से मैं कैसे डिफरेंशिएट कर सकता हूँ अपने कैरेक्टर को। तो दैट्स व्हाट द प्रोसेस इज नाउ। बट टेक अस थ्रू दैट जर्नी। जब फांस आया आपके पास, अब आई एम अज्यूमिंग के पेपर पे ये किरदार जब आया होगा, एंड नोइंग के अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो इस तरह के ऑफ बीट किस्म के सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी एग्जीक्यूशन बड़ा एक चैलेंजिंग काम होता है। सो जब आपने पढ़ा, आपने सोचा कि यार ये ठीक है, ऑन पेपर तो शायद इंटरेस्टिंग लग रहा है, शायद नहीं लग रहा, इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी, ये आए ख्यालात? ऑब्वियसली आया कि इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, इसके कैरेक्टर्स में जो 2-3 शेड्स हैं वो हम कैसे उसको डेवलप करेंगे। पहले तो मैं खुद हैरान था कि स्क्रिप्ट मेरे पास आ कैसे गई लेकिन स्क्रिप्ट आ गई, मुझे आई टुक इट एज अ चैलेंज। मैंने बहुत मेहनत की उस कैरेक्टर के ऊपर कि मैं इस तरह परफॉर्म करूँगा, इस तरह परफॉर्म करूँगा। बट वो डिले होते होते बिकॉज ऑफ कोविड, मेरे ख्याल से हमारी कोई 8-10 महीने शूटिंग डिले हो गई उसकी वजह से। बट देन आई रियलाइज यार आई जस्ट लेट इट बी एंड लेट इट गो। मैंने सिर्फ एक रिक्वेस्ट की हमारे डायरेक्टर अहमद कामरान से कि यार इसको आप जो है ना, हम शुरू से शूट करेंगे इसको। सो जो चेंज ओवर था साहिल का, दैट वाज इन समवेयर बिटवीन 15th या 16th एपिसोड। तो मैंने कहा था कि बस पहले हम 15 एपिसोड शूट करेंगे, उसके बाद हम चेंज ओवर को शूट करेंगे क्रोनोलॉजिकली। एग्जैक्टली, ताकि जो मेरा किरदार है मैं उसमें टोटली बैठ जाऊं, ताकि वो जो साहिल है वो इतना इनोसेंट लगे। मैंने खुद भी उसको इस तरह प्ले किया कि यार इसने नहीं किया कुछ, तो वो प्रोसेस मेरे दिमाग में था। एंड देन आफ्टर
दैट आफ्टर द 15 एपिसोड्स उसका जो चेंज ओवर था वो भी एक ज़रा क्रूशल था, डिफरेंट था, बहुत मैटर करता था, क्योंकि इनोसेंट साहिल यहाँ पे था और फिर वो इविल साहिल यहाँ पे था, उसको प्ले करना था। बस मैंने कहा बस अल्लाह मालिक है, करते जाओ, खुल के करते जाओ, जो आता है नेचुरली आई केप्ट ऑन डूइंग। सो मुझे याद है उस वक्त एक छोटी सी वो मिनी सी एक कंट्रोवर्सी भी इसलिए निकल गई, हमारे इंटरव्यू में बात हुई कि जी ऑटिज्म है इस बंदे को, जी और लोगों ने कहा कि नहीं जी ऑटिज्म तो नहीं है। नहीं है। मेरी आपसे तब बात हुई, आपने कहा यार जब हम इंटरव्यू करेंगे तो मैं इसको क्लैरिफाई करूंगा जो आज हम अच्छा मेरी गलती हुई थी, मैंने आपको डाउन सिंड्रोम बोला था। डाउन सिंड्रोम, यस syndrome, यस हाँ यस जी, यस, it यू was सेड in- डाउन हाँ, सिंड्रोम, या so it was not Down syndrome, it was autism, yes. यस Yeah, यस, so वो क्लैरिफाई हो गया। साल बाद शहजाद ने उसको, या साल से ज्यादा हो गया मेरे ख्याल ना में। 2 साल हो गए। 2 साल बाद शहजाद ने फाइनली उसको क्लैरिफाई कर दिया, ठीक है डाउन सिंड्रोम। ये तब हुआ था हमारी बात जब हम शूट पे नहीं गए थे फांस के लिए, मैंने हाँ। सिर्फ बताया था कि हम शूट पे जाएंगे। हाँ हाँ। So yeah. ये जब फांस का कैरेक्टर आप कर रहे थे तो आपने स्टडी किया ऑटिज्म को, आपने कोई किरदार देखे जिन्होंने एक्टर्स जिन्होंने ऑटिस्टिक कैरेक्टर्स प्ले किए थे, व्हाट वाज योर रिसर्च लाइक फॉर दिस कैरेक्टर? मैंने ऑब्वियसली पहले किरदार सारे देखे, सारी फिल्में देखी, हमारे 4-5 ड्रामे देखे, इतना अच्छा परफॉर्म किया 3-4 एक्टर्स ने उनको। सॉरी यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा, जिसने ऑटिस्टिक कैरेक्टर्स प्ले किए एटलीस्ट पाकिस्तानी एक्टर्स हैं, उससे आपने मुख्तलिफ रखा। और मेरे करीब करीब था एक्चुअली, इसमें कोई ये नहीं था कि कोई किसी ने कर दिया 4 साल पहले या 3 साल हाँ। पहले। मेरे करीब करीब इमरान अशरफ ने किया था, मेरे करीब करीब बिलाल अब्बास ने किया था, यू नो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो मुझे बिलाल इन प्यार के साथ इन किया। प्यार के साथ Slightly- हाँ, slightly- नॉट ऑटिज्म बट स्लाइटली Off- समवॉट, या yeah. समवॉट दैट। एंड देन दी जो मैंने कैरेक्टर्स देखे, जो मुझे अहमद कामरान ने, हमारे जो डायरेक्टर, उन्होंने मुझे रेफरेंसेस भेजे, क्लिप्स भेजी, सारा कुछ हुआ। मैंने अब उसका एक मसाला बना के कुछ परफॉर्म करने लगा। एंड वन फाइन डे मैं ऐसे ही उसको एक्ट कर रहा था अपनी बाथरूम में, एंड माय वाइफ वॉकड इन, oh what are you doing? I was like, I'm preparing for my role, you know, how is it? I'll give you a line, ये line is, and she's like, no dude, Shazad, this is not natural. I mean, मुझे लग रहा है कि तुम एक्टिंग कर रहे हो, और हम अभी 3 दिन के बाद हमारी शूट है, और मैंने ये 4 महीने इसमें डाल दिए हैं, और इना कह रही है दिस इज नॉट वर्किंग। तो मैं तो बड़ा डर गया, मैंने कहा यार अब क्या, इसको क्या करेंगे? क्योंकि बस बीवी मैंने- जब कहते हैं बीवी सही मशवरा, दुनिया में सबसे ज्यादा सही मशवरा बीवी देती है भाई। क्योंकि ऑब्वियसली उससे पहले मैंने राज़े उल्फत किया हुआ था, राज़े उल्फत वाज अ ग्रेट मेगा हिट, लेकिन ऑब्वियसली मेरे कैरेक्टर को लेके आई वाजंट दैट हैप्पी, यू नो। आई आल्सो सॉ योर रिव्यूज एंड एवरीथिंग, एंड टू बी ऑनेस्ट कि नहीं थी उसमें इतनी जान। सो दिस टाइम अराउंड कैरेक्टर भी ऐसा था, तो आई जस्ट वांटेड टू प्रूव अ पॉइंट टू माई सेल्फ ओनली कि यार अब मैं इसमें घुसा हुआ हूँ फील्ड के अंदर, तो कुछ करके दिखाना है। तो जब मैं सेट पे पहुंचा तो मैंने अहमद कामरान को कहा, सर, अहमद कामरान ने कहा किस तरह करोगे? मैंने कहा आप कैमरा रोल करें, मुझे खुद नहीं पता मैं किस तरह करूँगा। वाकई में यस, मैंने कहा सर आज हम पूरे दिन शूट करेंगे और फिर आप जाके इसको स्टडी कीजिएगा, आपको समझ में आता है विल कैरी ऑन, अदरवाइज विल रैप इट अप, बिकॉज मैंने जितनी मेहनत की थी अब मैं वो तो नहीं कर रहा, अब जो मुझे नेचुरली आएगा मैं वो करूँगा। सो हमने पहले दिन शूट किया, और सेकेंड डे, अच्छा पहले दिन उन्होंने मुझे कह रहे अच्छा ज़रा स्टटर करो, ज़रा आहिस्ता बोलो, या ज़रा तेज़ बोलो, ज़रा ये करो वो करो। तो उन्होंने देखा कि यार वो नेचुरली मुझे नहीं आ रहा, उन्होंने मुझे जाने दिया, और जो चीज़ें मुझे नेचुरली आती गई 2-3 दिन के प्रोसेस में, आई वाज सो मच इनटू द कैरेक्टर दैट यू नो आई स्टार्टेड लविंग इट, ही स्टार्टेड लविंग इट, एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स। सो ऑनेस्टली देयर वाज नो प्रोसेस No एज process, सच no बिहाइंड इट। process. जो प्रोसेस था वो बीवी ने डिस्कार्ड कर दिया। और अल्लाह का शुक्र है कर दिया। So whatever happened, whatever came, it came naturally to me. How was the feedback that you received for this performance? Fantastic, fantastic. Friends, family, fans, colleagues, critics, colleagues. yeah, How was it? Mother, father, sister, everyone, you know. मैं देखता था कि खुद मेरी वालदा देख रही हैं और वो रो रही थी, और you know कि यार ये तुमने किस तरह किया है। मोमल आई भागते भागते घर में, she was like क्या भाई क्या खाया क्या हुआ। बाबा को बहुत सारी कॉल्स आ रही थी on behalf of my character and everything. He was really proud. So yeah, I think So after the performance and after all the appreciation, did you feel that
you always had it in you to play a character like this, to perform at this level? कभी कभी होता है ना कि आप एक्टर अपने आप को भी सरप्राइज कर देता परफॉर्मेंस से, या वो यू लाइक हाँ नहीं ठीक है, आई गॉट इट मैन, इतना तो मुझे नहीं मैंने मतलब अपने आप को किया किया सरप्राइज इज बिकॉज आई लेट गो एवरीथिंग। मुझे नहीं पता था कि मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, मेरे कपड़े कैसे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। एंड थैंकफुली अहमद कामरान ने मुझे कंप्लीट फ्रीडम दी हुई थी। वरना यूजुअली होता है कि यार ये लाइन आपने यहाँ के यहाँ बोलनी है, फिर यहाँ के बैठ जाना है, दैट्स इट। लेकिन साहिल के साथ ऐसा नहीं था। साहिल के साथ आई हैड द इंटायर रूम टू माई सेल्फ। आई कुड डू एनीथिंग, आई कुड गो एनीवेयर, आई कैन से एनीथिंग, I can act in any manner I wanted. I could sit on the floor, sit on the sofa, sit on the table, because वो character इतना interesting था कि वो होता ही You must have felt also very liberated I as did, an actor. I did. I can do whatever I want. Yeah, and Sahil has taught me so much that now I have complete freedom of doing whatever I want to in different characters also. So that has really helped me. What happened after that drama ended? In terms of the offers that you were getting, in terms of the feedback that you were getting, life change हुई या वैसी? नहीं बिल्कुल चेंज हुई, बिल्कुल चेंज हुई। ऑब्वियसली अल्लाह का शुक्र है, ड्रामे पहले भी मिल रहे थे, ड्रामे अभी भी मिलना शुरू हुए, बट आई बिकेम रियली चूजी अबाउट माय कैरेक्टर्स कि मैंने क्या करना है। Was there a marked increase in offers after? जी बिल्कुल। एंड आई डिडंट डू 6 स्क्रिप्ट्स एटलीस्ट। अच्छा। 6 मैंने स्क्रिप्ट्स जाने दी। फिर मुझे 7वें पे लगा जब मेरे नशे, मैंने कहा भाई दादा ये तो चेंज नहीं हो रहा खुद ही कुछ करना पड़ेगा। सो मैं गया, मेरी बाजी से मेरी बात हुई एट 7 स्काई, शी गेव मी दैट स्क्रिप्ट। आई केम होम, आई रेड 10 एपिसोड्स और मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा यार मैं अली भाई से मिलना चाहता हूँ, आर्ट डायरेक्टर अली फैज़ान। तो मैंने उनके साथ मीटिंग अरेंज की। मैं तो थद्दा लेके गया 10 एपिसोड का, मैंने टेबल पे रखी। मैंने कहा सर आई एम रियली सॉरी, आई वोंट बी एबल टू डू दिस बिकॉज हादी doesn't have any power, doesn't have any soul to it. एक जगह तरकज़ई खड़ा है, एक जगह खजिस्ता खड़ी हैं, एक जगह अमरोज़ लाला है, एक जगह हसन है, यू नो इवन मोमल हैं। सबके पास कुछ ना कुछ करने को है। हादी बहुत कॉम्पैक्ट है, इसकी कोई ड्राइव नहीं है। तो कहते हैं हम डालेंगे ड्राइव, आप अगर 100% कन्विक्शन से आते हैं हम ड्राइव डालेंगे। तो मैंने फिर मेरे हमनशी में ये किया, मैंने कहा यार सबके पास बहुत मार्जिन है, तो मैं इसको जो है ना बिल्कुल काम कंपोज्ड कंटेंट प्ले करूंगा, अंडर करूंगा, जितना सब ऊपर जा रहे हैं ना उतना ही गुड स्ट्रेटजी। so that kind of worked. I think worked out really well for you because दूसरों ने फिर accents भी बहुत ज़्यादा थिक कर लिए और मेरी हो चुकी है सारी conversation। But everyone has done a fantastic job. हाँ, acting point of view सबकी बहुत अच्छी है। दरगज़ई is really nice. I really like his cute scenes with खजिस्ता, और खजिस्ता has done so good. Hiba obviously, Hassan, Haris has done so good. You know, I'm loving it, and you know there was actually a great bond. हमारी जो entire family, जैसे सलमा and फरहान अली गागा and Haris and Momar and myself, so अच्छा जेलिन हुआ था हमारा, एक अच्छी chemistry थी, so it was good working with these guys. Apart from the fact कि हादी का आपको लगा कि किरदार में सोल है नहीं है, क्या ये भी रिजर्वेशन थी यार कि इतनी बड़ी कास्ट है, मतलब यू नो you've got Ahsan also, you've got Gibran, you've got Hiba, Haris भी है, तो मेरा मतलब स्क्रीन प्रेजेंस, स्क्रीन टाइम कितना होगा? बिल्कुल, I took it as a challenge. I took it as a challenge कि यार इतने सारे लोग हैं और सबके पास इतना सब कुछ है करने के लिए, बीच में एक हादी है, उसको मैं कैसे डिफरेंशिएट कैसे शाइन कर रहे हैं आप? क्या है? मैंने यही तो बताया यही तो बताया कि मैं अंडर चला गया, ये बताया नहीं, अंडर जाने से आप एंड यू नो व्हाट आई डिड एज एन एक्टर, मेरी अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट हो गई है। यू नो एज एन एक्टर मेरी बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच हो गई है। मैं जब जाता हूँ सेट पे, आई एम नॉट देयर टू प्रूव अ पॉइंट, आई एम देयर टू जस्ट डिलीवर माय लाइंस। और मैंने बहुत कुछ सीखा, जिस तरह मैंने कहा साहिल से कि सिर्फ लाइनें नहीं होती एक सीन में डिलीवर करने के लिए, उसके अलावा बहुत कुछ होता है। एंड आई एम थैंकफुल टू अली फैज़ान कि उन्होंने वो सारे इमोशंस कैप्चर किए और वो जाने दिया। यू नो किसी से आपने देखा होगा हादी को, हादी कभी भी किसी चीज़ को लेके ज़्यादा गुस्सा नहीं करता, अनॉय नहीं होता अनटिल अनलेस बात हद से बढ़ जाए। हारिस को एक आध थप्पड़ लगा है मेरे ख्याल से, हारिस पे निकाला उसने। हाँ, क्योंकि वो इट डिडंट मेक सेंस ना कि वो बदतमीजी कर रहा है, तो वहाँ पे ही लॉस्ट हिज टेम्पर। अदरवाइज हादी इज वेरी काम एंड कंपोज्ड, किसी चीज़ का नेगेटिव मतलब नहीं लेता, ट्राइज टू अंडरस्टैंड द पर्सन और उसके लिहाज से बात करता है।
बेशक वो माँ बात कर रही हो, बाप बात कर रहे हो, मोमल का किरदार हो या हारिस हिमसेल्फ। हारिस अभी आया हुआ तो 2 दिन पहले मेरे से बात हो रही थी, तो मैंने रियलाइज किया कि यार मेरे और हारिस को 2-4 सीन एक्स्ट्रा होने चाहिए थे, जहाँ पे 1-on-1 हो, या हम कहीं गाड़ी में ड्राइव कर रहे हैं या कुछ बात हो रही है, मैं उसको कॉलेज से ही वापस घर लेके आ रहा उनकी हूँ। डायनामिक स्टैब्लिश हो गए है क्या? हाँ, क्यों इतना भाई, इतनी नफरत क्यों है? इस तरह तो नहीं हो सकता ना। ऑब्वियसली वो भी अब आ गया है अपना MBBS करने के लिए, तो इतना तो मेच्योर हो गया है कि वो चीज़ को लेके नहीं बैठेगा। जिस तरह हादी ने एक डायलॉग बोला था अपने पेरेंट्स के साथ कि यार आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि एक दरख्त पे फल भी अलग अलग होते हैं, तो although he's my brother, but we can have different personalities, so treat him like he is and treat me like who I am, एक दूसरे को मिलाएं मत कि वो हादी की तरह क्यों नहीं है, हादी की तरह क्यों नहीं है। तो मुझे हादी की कैरेक्टर की अच्छी बात ये लगी कि वो अंडरस्टैंड करता है सारे कैरेक्टर्स को। हादी के किसी ट्रेड से आप पर्सनली रिलेट कर सकते हैं? बहुत, या एटलीस्ट 40%। 40% आप रिलेट करते हैं एज अ पर्सन। हाँ, मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा कि अगर शहजाद हादी की जगह होते और एक लड़की जो पिछली 2 किस्तें मुझे लगा बड़ी, बाय द टाइम ये इंटरव्यू आए तो शायद आगे की आप 2 किस्तें देख चुके हो। मैं उन 2 एपिसोड्स की बात कर रहा हूँ जब ये प्रपोज कर देता है खजिस्ता को, और खजिस्ता आगे से बड़ा अच्छा जवाब देती है कि मैं अगर इस वक्त खुदगर्ज हो गई तो जो सैकड़ों लड़कियां मुझे देख रही हैं वो शायद फिर उनको कभी ये मौका ना मिले जो मुझे मिला। वो अंडरस्टैंड करता है ये बात, वो कर गया। हाँ, वो करता नहीं, है। अभी जिस पॉइंट पे हैं हम, अभी मुझे नहीं पता कि हमने कौन से, क्योंकि अभी जो 2 एपिसोड्स गुजरी हैं वो मैंने नहीं देखी, और 2 जो आने वाली हैं तो उनका भी नहीं पता कि क्या होगा उसमें। मैं इसमें कह रहा हूँ जिसमें अभी इसको But he चोट लगी है, understands. इसको अभी चोट लगी है, ये ऊपर वो लैब, अच्छा चोट लगी, लैब वाला he understands, He understands he understands her point of view, obviously he respects that, he respects for who she is। उसने हादी ने कोई कंट्रोल नहीं करना खजिस्ता के ऊपर, यार ये बोले कि यार तुम सब कुछ छोड़ नहीं। दो। अब मेरा सवाल ये है कि अब क्योंकि आगे मैंने देखा हुआ नहीं है, मैं चाहता भी नहीं आप स्पॉइल करें, हम ऐसे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप देखें आगे और व्यूअर्स देखें वो तो हम ऑब्वियसली हाँ, देखेंगे। obviously। मैं एक ऐसी फॉर डिस्कशन सेक मैं कह रहा हूँ कि आप अगर होते ऑब्वियसली तो आप तो ये अंडरस्टैंड करते थे, आप कहते यार कि ठीक है अगर ये लड़की ये कह रही है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, सब अपनी जगह, लेकिन हाँ दिस पॉइंट दैट उसके पीछे वो रिप्रेजेंट कर रही है हजारों और लड़कियों को। I think Hadi is a much better person than I am Really? myself। अच्छा, आप शायद ना भी मानते लेकिन हादी समझ आए। हादी समझ आए। ये तो फिर आपने स्पॉइलर दे दिया, इसका मतलब है कि फिर हादी, और इफ यू अंडरस्टैंड, इसका मतलब है हादी There is so much more to it, it's just not one thing। और भी कहानी में बहुत कुछ, और किस तरह होगा वो पता लगेगा आपको, ये स्पॉइलर नहीं है। अच्छा। ये ऑब्वियसली ये तो हादी का पर्सनैलिटी ट्रेट जो हमें trait पता है कि वो हाँ, एक अच्छा हाँ, शरीफ इंसान है, उसमें इस तरह की स्ट्रीक नहीं है कि वो किसी को। अच्छा, मैं एक और कोई इंटरव्यू देख रहा था, अजीब सी बात थी ये थी, मुझे लगा कि यार उन्होंने कहा कि यार हादी जो है ये जितना शरीफ दिखता है उतना है नहीं, कोई ट्विस्ट जरूर है इसके कैरेक्टर है। I don't know, but it was really funny to find out that। हाँ, So लोग किस किस एंगल से उसको देखते हैं, एक ड्रामा को किस किस एंगल से देखते हैं, probably because मैंने इससे पहले पास किया हुआ था, शायद उससे नहीं यार, कभी कभी ऐसा हो सकता है हो कि भी सकता है, और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है एक्चुअली। नहीं, जितना वो माँ बाप क्यों का नहीं? चहीता है, जितना नहीं? हसन को उससे प्रॉब्लम नहीं? है, इसका मतलब है कि इतने सारे साल गुजर चुके हैं जहाँ पे उसने इस तरह की कोई हरकत नहीं की। क्यों गुजरने दिए साल उसने, कुछ तो हो सकता है ना, क्या वजह है उसकी उसको ना थोड़ी जाने पता था कि की? उसके खजीस्ता भी तो मुझे- ख्वाब थे कि यार मैं जाके बाहर पढ़ूं, बड़ा इंसान बनूं, एक आई नीड टू प्रूव अ पॉइंट टू माय पेरेंट्स आल्सो कि अब आप ज्यादा ही डिट्रैक्ट मेरे ख्याल में कर रहे हैं, इतना हो भी नहीं सकता। सेट पे माहौल कैसा था शहजाद? आपके ज्यादा सीन्स तो आपने बताया कि जो आपकी one of the best sets I've been to, one of the best sets is because actors इतने अच्छे थे मेरे इर्द गिर्द, हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, मेरे डायरेक्टर इतने अच्छे थे। I was working with him for the first time, but I had an immensely great time with him, is because he has such a nice process to work, he has such a passion to work, बार बार बताना, सुलझाना चीज़ों को, हादी को उसके कैरेक्टर में रखना, सब कुछ बहुत अच्छा था, and that's one of the reason he's one of my favorite directors now, and I am actually doing one more mini series with him। अच्छा, that's great। हिबा के साथ कैसा था एक्सपीरियंस? Oh, fantastic। मैंने और हिबा ने पहले काम किया था छोटी सी जिंदगी में। अच्छा, हाँ, अच्छा, मुझे लेकिन नहीं था पता आपको। वहाँ पे हमारा बहुत छोटा सा ट्रैक था, बड़ा मासूम सा ट्रैक था। This time around it was totally different, and I was really impressed
by हिबा's performance, how she was doing everything, and जब भी एपिसोड जाती है मैं हिबा को मैसेज भेजता हूँ कि यार आपने बहुत अच्छा काम किया। एक और चीज मैंने आपके बारे में नोटिस किया, आप केमिस्ट्री अच्छी क्रिएट कर लेते हैं अपने को स्टार्स के साथ। ज़रूरी है। ये कैसे, इसका क्या, इसका प्रोसेस है, ये भी नहीं बस सेट इसका भी पे जाके। प्रोसेस है, ऑब्वियसली प्रोसेस। क्या प्रोसेस? यार आप सेट पे जाते हैं, देयर सो मच टू डू। 30 एपिसोड हैं आपके पास, यू नो यू रियली हैव टू बिकम फ्रेंड्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स वाइब कि यार हमने आगे जाके किस तरह के सीन्स करने हैं, यू नो क्यों में बहुत आसानी हो जाती है एक एक्टर को जब उनका सोलो शूट हो रहा हो तो वो मुझे उसी तरह क्यूज़ दें जब मैं उनके सोलो में उनको क्यूज़ दे रहा हूँ। सो नो दीज लिटिल डिटेल्स डू मैटर अ लॉट। जब आप दोस्ती कर लेते हैं ना अपने को एक्टर्स के साथ, देन दे ट्राई टू गिव इन। हम सीन को बढ़ाना है हम लोगों ने, इंडिविजुअल हम एक्टर्स हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। हम अगर सीन को बड़ा करेंगे एंड दैट्स व्हेयर वी गोइंग टू शाइन, यू नो। तो ये कॉन्वर्सेशन होती है? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती कि है, यार बिल्कुल होती है, ये बिल्कुल करना है होती तो है। यू नीड टू स्टडी योर को-एक्टर्स वर्क कि यार उन्होंने पहला अच्छा। क्या, एज एन एक्टर मैं तो करता हूँ एटलीस्ट, यू नो कि यार मेरे को-एक्टर ने क्या क्या किया हुआ है, किस तरह क्या किया हुआ है, मैं देखता हूँ उनका काम जाके, फिर मैं सेट पे जाता हूँ उनको बताता हूँ कि वो सीन अच्छा था, ये सीन अच्छा था, तो यू नो एक अच्छी वाइब क्रिएट हो जाती है। वो कहता है यार उसने इंटरेस्ट लिया हुआ है इस किरदार में, स्टोरी में, सो यू नो आई ट्राई टू गिव माई 100% एज वेल एंड दे डू। मेरे हमनशीन का कैसा फीडबैक आ रहा है? अगेन फ्रेंड्स, फैमिली, really good, कॉलीग्स, really good, really good, एंजॉय कर रहे हैं really लोग? good, really good. क्योंकि हादी को मैंने बड़ा यू नो रेगुलर प्ले किया, तो थोड़ा सा था भी कि यार पता नहीं कनेक्ट भी होगा कि नहीं कनेक्ट होगा। और जब 5-6 एपिसोड चले गई तो मेरी वालदा ने कहा बेटा ये आपने क्या किया है? अच्छा, हाँ नहीं तो पसंद नहीं आया? पसंद आया उनको, क्योंकि 5-6 एपिसोड्स में स्टोरी स्टैब्लिश हो रही थी। लेकिन जब अब पिछले 10 एपिसोड से वो कह रही हैं यार शहजाद, कभी किसी का फोन आ रहा है, हाँ हाँ वो शहजाद ने तो यही किया, शहजाद ने तो वो किया। So she's really proud. She really likes मेरे हमनशीन। Yeah. My mother is also really watching, following मेरे हमनशीन। I see, मैं शाम को रात को जब देखता हूँ कि लाउंज पे कौन सा ड्रामा चल रहा है तो हाँ मेरे हमनशीन चल रहा होता है, और उसके बाद YouTube पे also she's catching up. So I think मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हमनशीन थोड़ा सा जो रूटीन से हट के हम ड्रामे देखते हैं ना उससे हट के है, हाँ। तो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आई थिंक हमारे ड्रामा मेकर्स अब स्क्रीन भी चेंज करें। बिल्कुल। फैक्ट, यू नो, घरों से बाहर निकल रहे हैं, निकले यार, वही घर जो हाँ, 3-4 घर हैं कराची के जिनमें ड्रामे शूट हो के थोड़ा सा आपने अपना विजुअल चेंज किया। यू थिंक दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट, दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल? Obviously that does, you know, it's a huge change, you know। आप देखते हैं कि अच्छा यार सवात की वादियाँ हैं, नदियाँ बह रही हैं, वहाँ के आउटडोर सीन्स हैं। मुझे अच्छी बात ये लगी कि अली फैज़ान ने वहाँ का सारा घर का काम आउटडोर्स में ही शूट किया, कि बाहर सहन में शूट कर रहे हैं या यू नो कमरों में नहीं गए। यहाँ पे जहाँ हम इस्लामाबाद दिखाए हमने शहर को, वहाँ पे भी हमने कोशिश की है कि उसको सीनिक रखें, अच्छा रखें, तो अच्छा है आपको एक किडनी हिल पे जाके आपने शूट किया था। और अगर हसन अगर घर भी आप चेंज कर लेना तो वो एक इट्स अ चेंज कि यार अच्छा ये इंटरेस्टिंग है। अगर ऑडियंस ने एक घर देखा हुआ है एक ड्रामे के अंदर और दूसरे ड्रामे में वही घर चल रहा है, तीसरे ड्रामे में भी वही घर चल रहा है, तो यू नो वो कनेक्ट नहीं कर पाते यार ये क्या है। तो एक्टर्स के साथ साथ मेरे ख्याल से एम्बियंस भी बहुत मैटर करती है आपके लिए। बिल्कुल करती है। मेरे हमनशीन के बाद अब काफी एपिसोड्स आ गए हैं जो अगेन ऑफर्स जिस तरह की आती हैं उनमें कोई फर्क महसूस किया आपने? बिल्कुल बिल्कुल फर्क फिर हर प्रोजेक्ट के बाद अब महसूस हो रहा है, हाँ। क्या वजह है? क्या क्योंकि मैं अपने काम के साथ जो हूँ ना, बस मैंने ये नहीं सोचना कि इसका आउटकम क्या होगा। अब मैंने बस सोच लिया है कि अच्छा यार ये स्क्रिप्ट है, मुझे अच्छी लग रही है, इसको मैं अपने किरदार को और अच्छा किस तरह कर सकता हूँ, एंड और वो कन्वे हो रहा है आई थिंक, आई गेस। इसीलिए आप कह रहे हैं जो आपके रिव्यू से तो ऐसा लग रहा है मुझे ये हो रहा है। नहीं हम तो भाई हमने तब भी अच्छा बीच में बात रह गई, आप ऑब्वियसली बीच में मैंने एक और ड्रामा किया व्हिच वाज कॉल्ड इब्न हवा। इब्न हवा, हाँ, जो आप अनफॉर्चुनेटली वो हम नहीं फॉलो बिल्कुल और मैं उसको भी उसका ये डिफेंड नहीं करूंगा कि आप लोगों ने क्यों नहीं रिव्यू किया। वो एक्चुअली उसकी जो स्टार्टिंग थी, जो फर्स्ट 5 एपिसोड्स वर वेरी क्रूशियल कि उसको आपने ऑडियंस को जो है ना ग्रिप करके रखना है, लेकिन वो फर्स्ट 5 एपिसोड्स में बहुत कुछ यू नो डिट्रैक्ट हो गया बहुत सारी चीज़ें। आई रियली लाइक इब्न हवा के जो 3-4 रिव्यूज़ आप लोगों ने किए उसमें यू लाइक व्हाट जाहिद वाज डूइंग, यू नो, जो जाहिद का मेरा कैरेक्टर अगेन बिकॉज़ इट वाज अ सटल परफॉर्मेंस। यस
What we need right now on screen is subtlety. I think with time and now because we're watching so much international content, everybody is. अब आपको भी पता है कि अब अदाकारी नेचुरल अदाकारी एंड द रीजन व्हाई आपका हादी इतना कनेक्ट कर रहा है, मैं बीच में भूल गया, हंगोर आपने किया, हंगोर वो एंड वी स्पोक आल्सो देन आल्सो आई थिंक इट वाज सच अ लिमिटेड परफॉर्मेंस बट वेरी इंपैक्टफुल, यू नो. सो वो जो एक है ना कि परफॉर्मेंस ऐसी निकले कि बंदा एक्टिंग कर भी रहा हो लेकिन देखने वालों को पता भी ना चले कि एक्टिंग नहीं कर रहा. बहुत मुश्किल काम है एक्चुअली, बहुत मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम, बहुत मुश्किल. You know, you have to be really committed to yourself, really committed to your work, and do it with all the passion you have. So it looks good on screen. But now that you brought up Ibn Hawa, what do you think went wrong? Because I know कि not that कि हमने review किया नहीं किया, but otherwise also उसका feedback इतना कोई जबरदस्त नहीं. I didn't pick up that way as one would expect. What do you think happened there? As I told you before कि उसके जो initial 5-6 episodes थे were not gripping enough. बाद में स्टोरी बहुत इमोशनल हो गई थी, बहुत सारी चीज़ें थी उसके अंदर. लेकिन ऐसा होता है, यू नो, कभी कभार आप समझते हैं कि यार कहानी अच्छी है, डिफरेंट है, करनी चाहिए, बट इट डजंट पिक अप दैट वेल. तो उसमें कोई मायूस होने की बात नहीं है. बट आई थिंक सिंस ऑब्वियसली साहिल, देन हंगोर, देन इब्न हवा, देन नाउ मरियम नशीन, आई एम ट्राइंग टू डू व्हाटएवर आई एम डूइंग विद ऑल माय हार्ट एंड सोल. सो यू नो, कभी चीज़ें अच्छी होंगी, कभी चीज़ें नहीं अच्छी होंगी. ऑब्वियसली हर बॉल पे तो छक्का नहीं लगता. लेकिन माशाल्लाह फिर भी 3 छक्के आपने मार लिए. अच्छा. 4 बॉलों पे. ऑफ कोर्स हंगोर वाज really very well executed as well, very well directed. साकिब इज ग्रेट डायरेक्टर माशाल्लाह. हाँ, बहुत अच्छा वो था. एंड देन मेरे हमनशीन तो ऑब्वियसली ट्रेंड भी कर रहा है. मेरे हमनशीन आल्सो पिक्ड अप स्लोली. इट डिड. मुझे लगा आप लोगों ने बोला था शुरू में कि यार नहीं ये अब हम इसको देखें ना देखें, मैं शायद ना देख सकूं. व्यूअर्स आप लोग बताएं कि हम लोग इसको अगले रिव्यू में रिव्यू करें कि ना करें. लेकिन आई एम ग्लैड कि वहां से story. No, I'm glad that all you guys, your entire team, you made us watch it. You hooked us to it. Yeah, तो वो आपका credit है. हाँ, वो actually सारा credit director को है कि उन्होंने किस तरह execute किया उस सब चीज़ों को. And it's been very well written by Misbah ji, but great direction, great direction. हर character को लेके चलना, you know, it wasn't that easy. हर किसी कैरेक्टर में जान डालना wasn't that easy. हर किसी का एक अपना किरदार है. क्योंकि अभी मैं अली भाई के साथ शूट कर रहा हूँ, तो जिस टाइम पे अभी कहानी पहुँच गई है तो वो यूँ रिवॉल्व कर रही है. यू नो, आप शिफ्ट देख रहे हैं आप हर किसी कैरेक्टर के अंदर, बी इट अमरोज, बी इट हादी, बी इट खजिस्ता और दरगज़ाई. एक शिफ्ट आ रहा है सबके कैरेक्टर में. शुरू यहाँ से लिया था, अब यहाँ पे जा रहा है. तो ये ख़त्म कहाँ पे होगा, दैट्स. एक चीज का मुझे बरल है कि वो जो बीच में टाइम लैप्स हुआ ना, 5 साल गुजर गए. जी मैंने देखा. हाँ, वो थोड़ा सा आई थिंक उसको एविडेंट अगर कर देते तो बेहतर होता. आई थिंक एक एवरेज व्यूअर शायद ना कनेक्ट कर पाए इस चीज से कि यार 5 साल गुजर गए. यू नो, बड़े सडनली मेंशन हुआ है कि हाँ चलें कहीं साइड में निकल गए, हाँ गया 5 साल, वो बंदा स्किप कर दे गई. एग्जैक्टली. तो वो थोड़ा सा आई थिंक. लेकिन वो भी ये भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हम किस माहौल में काम कर रहे होते हैं, हमें कितने सीन करने होते हैं पर डे के, क्या होता है, किस तरह उसको रैप अप करना होता है, तो किस तरह एक्टर्स की, इतने सारे एक्टर्स की डेट्स मैनेज करनी होती हैं. तो वो उसमें ज़रा थोड़ा सा टाइम लग जाता है. अदरवाइज इट्स गुड. तो आप जो अब कह रहे थे कि अब मेरे हमनशीन के बाद भी ऑफिस में जो बदलाव आया, तब्दीली आई है, वो किस नौयत की, अब किस तरह के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और अब आप किस तरह के स्क्रिप्ट्स को चूज करने के प्रोसेस में? अगेन हसन, स्क्रिप्ट्स वैसी ही हैं. मैं ये नहीं कहूँगा कोई ड्रास्टिक चेंज आया है स्क्रिप्ट्स के अंदर. चेंज आपके अंदर आना चाहिए एज एन एक्टर कि अच्छा यार मेरे पास ये स्क्रिप्ट है और इसमें मेरा ये किरदार है, अब मैं इसको कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, ये मेरे ऊपर. तो लेकिन मैंने अब क्योंकि अपने आप को बहुत ज़्यादा सीरियस लेना शुरू हो गया हूँ एज एन एक्टर. सो पीपल आर रियलाइजिंग दैट, पीपल आर वॉचिंग इट ऑन स्क्रीन. सो यू नो, प्रोडक्शन हाउसेज को भी हो गया कि यार ज़रा इसको अब तगड़ी स्क्रिप्ट दी जाए, तो वो भी काफ़ी सीरियस हो गए. ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप मुझे अब लग रही है. एक तो मैं अपने व्यूवर्स को सबको रिकमेंड करूंगा, जो मेरा और शहजाद का पिछला इंटरव्यू है जो मैंने राज़े उल्फत के टाइम पे किया था, वो आप ज़रूर देखिएगा. बिकॉज उसमें शहजाद ने अपनी सारी जर्नी एक्सप्लेन की है कि कैसे वो उनको शौक़ हुआ एक्टिंग का, फिर उन्होंने कहाँ से पढ़ा, कितना पढ़ा, कितनी पढ़ाई करके वो एक्टिंग में आए, और उनके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, वो सारी हम एक कॉन्वर्सेशन कर चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा उसमें दोबारा नहीं घुस रहा. लेकिन शहजाद, यू न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी से पढ़ने के बाद, आने के बाद पाकिस्तान में काम जो अब आप कर रहे हैं,
पिछली बार जब हमारी मुलाकात हुई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ पे जो काम करने का एक माहौल है, आप शायद उसमें एडजस्ट कर नहीं पा रहे या कर नहीं पाएंगे. Now that we're meeting, I think after a couple of years, Yes, you seem to be, mashallah, well settled. And I think you've made peace with the fact कि dude यही है, या तो मैं फिर काम करना छोड़ दूं, तो या फिर मैं इन्हीं circumstances में रह के काम करूं और फिर अपना कैसे काम बेहतर कर सकता हूं, यही है. Is that so? एब्सोल्युटली आई थिंक जो कोविड का पीरियड था ना, जो हम साल भर अपने घर में ही सब बंद थे, तो बहुत सारी चीज़ों की रियलाइजेशन हुई, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचा, बहुत सारा वक्त था, तो देखा मैंने अपने मुड़ के पास्ट को भी, क्या मैंने क्या क्या काम किया हुआ है और फिर आगे मैंने क्या क्या काम करना है. तो जब मैंने सोचा कि यार जो मैं काम कर चुका हूँ वो उससे मैं कितना सेटिस्फाई नहीं हुआ. मैंने देखा अपना सारा पुराना काम, आई वाज नॉट सेटिस्फाइड विद इट. तो पहले तो मैं अपने अंदर क्लैरिटी लेके आया कि यार मैं अपने साथ कंटेंट हो जाता हूँ, एक क्लैरिटी ले आता हूँ. फिर जब काम आएगा उसके ऊपर मैंने कोई बहुत ज़्यादा जज्बाती नहीं होना, बहुत सारा उसको ओवर द टॉप नहीं करना, या बहुत सारी ये नहीं सोचना कि यार मुझे वो वाली स्क्रिप्ट क्यों नहीं मिली या ये क्यों नहीं मिली. जो स्क्रिप्ट मिले अल्लाह का शुक्र अदा करें, एंड देन जस्ट टेक इट फ्रॉम देयर एंड just try to give you 100% and do it with all your conviction. That's it. And So ये conscious एक बैठ के अपने से गुफ्तगू हुई. हाँ, this was a span of good 8 months कि अपने साथ जंग थी ये कि यार ये 5 से पहले की बात है. ये 5 से पहले की बात. एक फ्रस्ट्रेशन थी कि यार क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं ये क्या बात है. राज़ी उल्फत भी आ गया, अच्छा ड्रामा हिट हो गया, ये हो गया, वो किरदार नहीं पसंद आ रहा, क्या बात है, क्या नहीं. So I really wanted to prove a point to myself only कि यार नहीं, अब कुछ solid करना है. अच्छा हुआ फांस आ गया बीच में, and फांस is a game changer because साहिल ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया. साहिल ने मुझे इतना कुछ सिखा दिया कि यार not in terms of the feedback but in terms of what you've learned. Exactly. As an actor, I've learned so much from him. I mean, सिर्फ डायलॉग्स ही नहीं है, there's so much more to acting itself. An actor has to be a good listener, an actor has to be emotional, an actor has to be जब वो कोई लाइन डिलीवर कर रहा हो तो कन्विक्शन के साथ कर रहा हो कि यार आई रियली मीन दैट. बहुत सारी चीज़ें जो मैंने सीखी और फिर मैं उसको डिलीवर करना शुरू हो गया. एंड देन right now I'm really content with whatever I'm doing, and alhamdulillah it's going well. But Shehzad, tell me how. और मैंने देखा, मैं आपके रिव्यूज़ कब से देखता आ रहा हूँ, जब से मैंने फांस किया. मैंने राज़ी उल्फत के इतने कोई रिव्यूज़ नहीं देखे. शायद मैं खुद इतना सीरियस नहीं था कि यार लोग क्या सोच रहे हैं मेरे काम के बारे में, या मैं क्या सोच रहा हूँ काम के बारे में. फांस में क्योंकि आई रियली पुट माई एवरीथिंग, माई स्वेट, माई ब्लड, एवरीथिंग. मुझे अच्छा लगा कि आपने जब साहिल के बारे में इतनी तारीफ़ की, और स्पेशली एक दफ़ा आपने कहा कि यार जब वो साहिल का पूरा मुंह लाल हो गया, आपने देखा कि यार सिर्फ आपको एंटरटेन करने के लिए उस बंदे ने ये किया है. आपने उधर मुझे शाउट आउट भी दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा. मुझे याद है एक सीन साहिल का, वो भी था ऐसे जब इसको दौरा पड़ता है, तो जब इसकी बॉडी फिट्स के साथ जब ये करता है तो आप एक सेकंड के लिए सोचेंगे ये बंदा एक्टिंग कर रहा है, और ये बंदे ने क्यू पे करना है कि यार अच्छा अब मैंने ये करना है, और एक बार नहीं 10 बार, और एक बार नहीं 10 बार करना है. और फिर ये बंदा एक तो एक्ट कर रहा है, ऊपर से कैरेक्टर में भी एक्ट कर रहा है. इट्स नॉट लाइक कि वो एक्ट करे कि उसको असल में हो रहा है, बट वो जो कर रहा है वो भी एक्टिंग कर रहा है कि यार, तो यार ये मतलब नेक्स्ट लेवल इंसेप्शन शिट लेवल शिट, सॉरी, चल रही है. एंड आई लाइक डूड, लाइक द काइंड ऑफ पैशन one must have for this kind, and which is why I keep going back to my earlier interview, Shehzad, because at that time I honestly, after meeting you, I thought that you were not cut out for this industry, because obviously आप बाहर से पढ़ के आते हैं, फिर यहाँ पे एक जिस तरह की कहानी है, जिस तरह के नैरेटिव्स बताए जाते हैं, आप बोलते हैं यार कि this is not my story, I can't even relate to it on the very basic level, तो मैं ये किरदार कैसे निभाऊंगा. But I was so surprised, like wow man, I met him and like now he's put in so much hard work into it. मेरे ख्याल से जब आपके अंदर क्लैरिटी आ जाती है ना, और आप ये सोचते हैं कि यार जो मैं कर रहा हूँ वो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, उसके लिए मैटर नहीं करता, मैं अपनी पूरी कन्विक्शन के साथ कर रहा हूँ. अगर यहाँ पे पूरा क्रू खड़ा हुआ है, फांस वाज वेरी डिफरेंट. अब एक
क्रू, कैमरामैन, डायरेक्टर, ENG फलाना सब आपको देख रहे हैं और उन सब के सामने अगर आप सही नहीं हाँ, परफॉर्म तो कर रहे रहे तो फिर कैसे? अगर आपको ये फिट्स पड़ रहे उधर ही हैं नहीं कर रहे आप तो हाँ। फिर आगे जाके क्या होगा? और वो हंसना शुरू कर देंगे क्या है हाँ, और वो आके मुझे पीछे थप दे रहे होते हैं, यार वेल डन यार, क्या बात है यार, ये वो। अच्छा, मुझे शुरू में लगा मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि यार ये मेरी टेक ले रहे हैं, मुझे सही तरह बता नहीं रहे क्या आ रहा है क्या नहीं हो रहा। तो एक दो चार जगह मैंने देखा बेचारे अहमद खान खुद रोने शुरू हो गए कि यार ये क्या है क्या नहीं है। सो too much, you know. But I Siddharth, just tell me, how important is it for actors to, reflect on their work and to self-assess? Clearly, you've done it, और उसके results no हम no सारे I've not done it at all. I'm मैं just सेल्फ रिफ्लेक्ट आपने किया ना बैठ के 8 महीना कोविड बिल्कुल, का टाइम बिल्कुल। आपने असेस किया आपने कहा यार कि अच्छा दिस इज नॉट वर्किंग आई शुड अच्छा, फिर एक और चैलेंज था, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू है, एक और चैलेंज था जब मैं रिव्यूज देख रहा था ना, तो मुझे आप और आमना बहुत तारीफ कर रहे थे ड्रामे की, सारे एक्टर्स की, साहिल की, सब कुछ। लेकिन बीच में मेरे ख्याल से कहीं बात हुई थी कि शहजाद प्रॉब्ली इज अ गुड कैरेक्टर एक्टर, उनको कभी कैरेक्टर हाँ, एक्टर नहीं हाँ, उन्होंने हाँ, प्ले किया, प्रॉब्ली इज अ गुड कैरेक्टर एक्टर बट ही इज नॉट अ हीरो। हाँ अरे भाई मैंने कहा आई थिंक आपने सेड दैट यार हाँ, सो यू नो और वो मैंने ले ली बट बात। वो अभी तारीफ जो हुई है कि क्या वो आपके कितना लिए- अच्छा लग रहा है हादी हाँ, वो You know बहुत that- तारीफ कर रही है। So you know, that was also a good push. वो हाँ। बहुत अच्छा पुश था मेरे लिए कि यार तो अच्छा ये हमारे रिव्यू से काफी हाँ बहुत फर्क पड़ता है। ये एक बहुत। अच्छी बट अच्छा चले वो उस सवाल पे बात है आपने हादी की बात दोबारा छेड़ दी हादी की स्टाइलिंग बड़ी जबरदस्त हुई हुई है जी ये इसका क्रेडिट किसको जाता है खुद को लेना yours truly is because मैंने स्पेशली दैट सीन जब वो जाते हैं वहां पे और वो ब्राउन bus जैकेट ride, हाँ bus ब्राउन ride, जैकेट हाँ, पहनी हुई हाँ, है that लुकिंग was शार्प nice, मैन थैंक यू। नो वो मैंने हादी की ड्रेसिंग बिल्कुल चेंज कर दी थी बिकॉज उसकी एक्टिंग इतनी सटल है, वो इंसान इतना सटल है, तो उसकी जो ड्रेसिंग है वो भी बहुत सटल रखी थी। बिल्कुल मैंने उसका नया फ्रेश वार्डरोब बनाया जो मुझे पहला एडवांस चेक मिला वो सारे मैंने कपड़ों पे लगा दिए। और मेरी बात भी हुई अली फैजान से कि यार वो किस स्टाइल के कपड़े पहनेगा और क्या होगी उसकी, क्या एसेसरीज होंगी। एक उसके हाथ में सीधे हाथ में अंगूठी है, गले में लॉकेट है और बस इस नॉर्मल उसकी घड़ी है एंड दैट्स इट। तो उसका बहुत सारा मैंने वार्डरोब बनाया और फिर उसको क्योंकि सवात में भी हमने शूटिंग करनी थी वहाँ पे मैंने मेरे ख्याल से मेरे कोई 20-25 सीन्स थे लेकिन फिर मैं 2-3 एक्स्ट्रा रह गया तो मेरे उन्होंने 10-15 सीन और शूट कर लिए। So, अच्छा वो देखे तो नहीं है अभी वो आएंगे अभी आएंगे ओह इंटरेस्टिंग बिकॉज़ इतने सीन तो हमने नहीं देखे अभी तो हमने थोड़ा सा देखा है कि कैंप वैम्प हुआ और वो आया और फिर एक सीन बाद में हुआ कि वो गया अभी आएंगे। अच्छा अच्छा किस तरफ जा रही है मेरी हमने सीन थोड़ा बगैर स्पॉइलर दिए मैं नहीं चाहता आप स्पॉइलर दें लेकिन थोड़ा सा बिकॉज इतना इंटरेस्ट है लोगों का मैं ये सवाल मैं लोग कुछ कहते हैं कि मैं क्यों ये सवाल पूछता हूँ कि मैं जानबूझ के स्पॉइलर स्निफ आउट कर रहा होता है ऐसी बात नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो देख रहे हैं इतने पैशनेटली बहुत सारे व्यूवर्स उनको कुछ मिल जाए कुछ उनको एक इंडिकेशन हो जाए कि कहानी किस तरफ जा रही है। इंडिकेशन तो मैं नहीं दूंगा लेकिन मैं एक चीज़ ये ज़रूर कहूँगा कि मेरे हमनशीन में ना आप बोर नहीं हो रहे, कुछ ना कुछ चेंजेस आ रही हैं। हाँ बोर नहीं हो रहे तो इसी तरह कहानी आगे जाती रहेंगी, कुछ ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे और वो इसी तरह मूव ऑन होती जाएगी स्टोरी। उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा ये कोई शॉक वैल्यू मिलेगी हमें मुझे पता है आप कहाँ जा बिल्कुल मिलेगी बिल्कुल मिलेगी बहुत शॉकिंग बिल्कुल मिलेगी शॉकिंग चीज होने वाली है। अच्छा इस शॉकिंग चीज की बात कर लें जो अभी जो हो चुकी है जो पिछले अच्छा मैंने लास्ट 2 एपिसोड्स नहीं देखे मैं आपको बता चोट लगी है उसको जो चोट लगी है वो इसलिए लगी है क्योंकि उसका भाई हसन बिल्कुल, जो है वो बिल्कुल, खजिस्ता को बिल्कुल, बुला लेता और है वहाँ पे उसने कुछ और किया। ऐसा लगा कि शायद वो उसको रेप करने सेक्सुअली असॉल्ट करने जा रहे हैं। अब नाउ यू एज अ मेंबर मैं ये तो नहीं पूछता कि हसन के किरदार में ऐसा हो रहा है तो आपका क्या ओपिनियन है बट एज अ व्यूअर आल्सो यूड सी एज अ कैरेक्टर हु इज हिज ब्रदर डोंट यू थिंक दिस वाज एन आउट ऑफ कैरेक्टर मूव फॉर हसन? इट वाज मुझे लगा भी और मैंने डायरेक्टर से बात भी की लेकिन स्टोरी को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ हमें चीज़ें करनी पड़ती हैं कि थोड़ा मूव ऑन होए है ना? और थॉट प्रोसेस भी चेंज करने के लिए कि अच्छा अब इस इवेंट की वजह से ये हुआ है तो इसका रिएक्शन ऐसे होगा, इसके रिएक्शन का रिफ्लेक्ट पड़ेगा माँ बाप के ऊपर, वो कैसे इसके ऊपर और आपके कैरेक्टर पे भी तो पड़ेगा ना। एग्जैक्टली मैंने आपको कहा ना रोटेट कर रही है कहानी इस तरह और सबके कैरेक्टर्स चेंज हो रहे हैं, कहानी आगे प्रोग्रेस कर रही है, सो ऑब्वियसली देयर विल बी थिंग्स क्योंकि मैंने जब ये समझा नहीं ठीक है हाँ बुरा सब कुछ था बट इस एक्सटेंड पे तो नहीं था बट देन यू नेवर नो विद पीपल राइट
जो इस तरह के लोग होते हैं जो असॉल्ट करते हैं, जो रेपिस्ट होते हैं, माथे पे लिख के तो नहीं फिर रहे होते कि मैं ऐसा हूँ। एग्जैक्टली सो या मे बी इन दैट खुद ही मैंने खुद ही मैंने जवाब दे दिया। गोइंग बैक टू जो मैंने आपसे सवाल पूछा था सेल्फ असेस करने का और बैठ के यार सोचने का कि पिछले 6 महीने साल में मैंने ये काम किया है, अच्छा किया है आपको नहीं। कैसा लगा मुझे बताएं, आप इस सवाल का जवाब आप दें मेरे लिए, देखिए, क्योंकि the आपने reason- आपने देखा राजुल फत देखेगा, मेरे ख्याल से एक दो आपने और काम भी देखे होंगे राजुल फत से पहले मैंने तो मेरे। देखे आपका सारा हंगोर भी देखा, फांस भी देखा, ठीक मेरे है, हमनशीन मुझे पे भी देख देखा। रहा हूँ, और इब्ने हवा की भी शुरू की, ठीक है, 4-5 एपिसोड अभी एक दो चीजें और आ रही हैं, वो भी आप देखेंगे, वो तो भी आप देखेंगे। असेस करके बताएं कि आपको। देखें, द रीजन व्हाई आई एम सिटिंग हियर, नंबर 1, नंबर 2, जैसे मैं कह रहा था कि वी बीन इन टच Yes, yeah. राज़ उल्फत के बाद से, और वो इसीलिए है कि ऐसा नहीं कि मैं और आप हम पार्टीज पे मिल रहे हैं या वो जो में काम रिलेटेड के शहजाद आया, मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा, आपने कहा या एयरपोर्ट पे मिल गए ज्यादा या से। एयरपोर्ट पे हम मिल गए, एक बार हम मिल गए। सो आई थिंक ऑब्वियसली जो मैं कह रहा हूँ कि पिछली मेरी जो आपके साथ मुलाकात हुई थी इंटरव्यू के लिए जब हम मिले, और अब मैं आई कैन सी अ ड्रास्टिक चेंज इन यू, एंड मुझे ऐसा लगता है कि नाउ आई एम कन्वर्सिंग विद एन एक्टर। पिछली बार मुझे ये लगा था कि आई एम कन्वर्सिंग विद समवन हु wants to act but probably is not as serious about acting Absolutely. as he should be. Absolutely. Is that a correct assessment? Absolutely. 100% right. इस बात से मैं डिनाई नहीं करना चाहूंगा ना, कि इस बात से मैं डिनाई करूंगा आई बी लाइंग टू माई सेल्फ। तो बेहतर ये है कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर दें एंड मूव ऑन विद इट। यू नो, अगर मैं आज कहता हूँ कि यार साहिल फांस वाज रियली गुड, मेरे हमनिशी वाज रियली गुड, मैं इस बात को नहीं डिफेंड कर रहा कि इब्ने हवा इज आल्सो रियली गुड। इब्ने हवा मैंने समझा कि अच्छा होगा, लेकिन वो नहीं हो पाया। लेकिन मैंने अपना किरदार पूरे कन्विक्शन के साथ किया। मैं चाहूँगा, और मैं 2-4 सीन आपको भेजूंगा भी फ्रॉम इब्ने हवा, ताकि आप उसको डिसाइड कर सकें कि यार ये किरदार सिर्फ इसलिए कि ये किरदार मैंने किस तरह प्ले किया। मैंने एक आपका सीन वैसे देखा भी है, आपका और हिरा का एक सीन था जी जिसमें कोई उनकी आपस में एक इंटेंस एक बातचीत जी चल रही होती है। जी आई सॉ दैट सीन, ऑफ कोर्स, नो डिनाइंग आपकी परफॉर्मेंस, और उसमें भी बहुत शानदार थी, हिरा ने भी बड़ा अच्छा काम बहुत अच्छा किया, काम किया। बट वो हम नहीं देख सके। ये बात, ये जो आप ओन कर रहे हैं कि यार कि पहले मैं इतना सीरियस नहीं था इस प्रोफेशन को लेके और अब मैं हो गया, ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, बिकॉज यू नो कैमरे पे बैठ के और लोगों के सामने ये कहना कि यार कि हाँ मैं नहीं था, अब मैं हूँ। इसके पीछे आपने सोचा कि यार कि मैं आके पब्लिकली इसको ओन करूँ, तो तो जब आप खुद लोगों का अपने ये ना इम्प्रेशन कि यार कि अच्छा फिर पहले क्या कर रहे थे। नहीं, आप एक अंदर आप ऑब्वियसली यू नो आपकी आपकी नेचर में, आपके थॉट प्रोसेस में विद टाइम चेंजेस आती हैं, और वो बेहतर है कि आप उसको एक्सेप्ट कर लें बनिस्बत इसके कि आप उस डिनाइल में रहें कि नहीं यार मैं पहले भी ये कर रहा था, मैं पहले भी सही था। अब लोगों को समझ में आ रहा है नहीं ऐसा नहीं था, पहले काम में अपने पैशन से कर रहा था, लेकिन आई वाज़न्ट गिविंग माई 100% मे बी। नाउ आई एम, अगर मैं कोई कैरेक्टर उठाता हूँ और उसमें मुझे कोई चीज़ की कमी लगती है तो मैं उसके ऊपर बात करता हूँ अपने डायरेक्टर से, अपने प्रोड्यूसर से, अपने राइटर से। खुद मैं सोचता हूँ कि इसको मैं किस तरह इन्हांस कर सकता हूँ। एक ये प्रोसेस है मेरा, तो अब मैं उसके ऊपर और सीरियस हो गया हूँ। और फिर जब कैमरा रोल होता है तो वो शो होता है फिर उसके ऊपर कि आपने कितना काम किया हुआ है। एंड ऑब्वियसली देयर सो मेनी गुड एक्टर्स आउट देयर, व्हाई आर दे शाइनिंग इज बिकॉज ऑफ दैट। क्योंकि जो जिस तरह का किरदार है और जिस तरह का बोला गया, सिर्फ वो ही नहीं है, उनके अंदर भी एक इंसान है जो उसके अंदर उसको डाल रहे हैं। तो वो प्रोसेस होना चाहिए फॉर एन एक्टर कि यार अच्छा ये लिखा इस तरह गया है, इसका इस तरह शूट होगा, मैं और इसको कितना पुश कर सकता हूँ, दैट मैटर्स। हम अभी जब ऑफ कैमरा थोड़ी सी बात कर रहे थे, तो यू आर आल्सो वाचिंग अ लॉट ऑफ द कंटेंट, आप वो एक्चुअली जो ड्रामे आ रहे हैं वो देख रहे हैं। तो आप कौन सा ड्रामा आजकल आप ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं? एज अ व्यूअर आप देख रहे हैं, या एज अ क्रिटिक देख रहे हैं, या एज अ लर्नर? एज अ व्यूअर। अच्छा, मैं कभी कोई फिल्म भी देखता हूँ ना, या मैं कोई और ड्रामा भी देखता हूँ, मैं एज अ व्यूअर देखता हूँ। मैं अपना वो क्रिटिक बंद कर देता हूँ कि यार इसमें ये था, एक्टर भी स्विच ऑफ, सब ऑफ हो जाता है। सिर्फ उस चीज़ को आपने एंजॉय करना है, क्योंकि यार इतनी मेहनत की हुई लोगों ने। Either you're gonna like it or you're not gonna like it. So I'm watching. Right now I'm watching. I was watching Sangema. अच्छा। खत्म हो गया. It was really good. Then I'm watching Mere Humsafar. I'm watching Fraud. I'm watching Bakhtavar. I'm watching Hubs. You told. Hubs.
कितनी अच्छी शूट हुआ एंड बोथ ऑफ द एक्टर्स हैव डन सो गुड. सारे एक्टर्स उनके अच्छे. और आपको पसंद आ रहे हैं बाय एंड लार्ज जो ड्रामे जिन आई थिंक जिस तरह की हब्स की जिस तरह उसको शूट किया हुआ है सद्दिक ने, इट्स ग्रेट. हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तानी ड्रामास नेक्स्ट 5 6 7 साल? मुझे लग रहा है कि चेंज आ रहा है, बहुत सारी चीज़ों में चेंज आ रहा है. किन किन चीज़ों में? यू नो एक्टर्स को लेके एक्टर्स बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए अपने काम को लेके, डायरेक्टर्स बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए, OTT पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है. मतलब अब सबने इसको इंडस्ट्री समझना शुरू कर दिया दिया है. कि भाई कि हाँ इंडस्ट्री है, वी कैन ऑल मेक ड्रामे मनी ऑफ इट. ड्रामा इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ. अभी फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा, ड्रामा इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ. सबने क्योंकि बहुत रीच है शहजाद ड्रामा इंडस्ट्री. बहुत बहुत कहाँ, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं ना, इंडिया में इतना देखा जा रहा है, UK, पूरी दुनिया US, में. यूरोप, हर जगह देखा जा रहा है. And everyone has become really serious about it, and that's a good thing. And जो मेरे ख्याल से जो हमें करना चाहिए अभी इस वक्त ड्रामा इंडस्ट्री को लेके, वो एक दूसरे को पुश करना है. जब तक हम एक दूसरे को पुश नहीं करेंगे, हम और आगे नहीं जा सकते. पुश में नहीं, हम पुल में ज्यादा माहिर लगे हैं. हैं. लेकिन अब चेंज आ रहा है ना, अब थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है, हर किसी का थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है. यू नो, मैं अली फैजान के साथ काम कर रहा था, वो इतनी तारीफें कर रहे थे डायरेक्टर्स की, एक्टर्स की, और मैं परेशान होता हूँ कि यार. So that's surely a good sign. Yeah, that's a good sign. You know, That's a good and sign. I worked with Saqib also. हाँ. वो भी दूसरे डायरेक्टर्स की तारीफ कर रहे होते हैं. That's a great change, and I'm loving it. और खुशी की बात है. पाइपलाइन में क्या अब क्या है, क्या होना पाइपलाइन में अली फैजान की आपने सीरीज की बात एक मिनी सीरीज कर रहा हूँ. ये क्या है मिनी सीरीज? ये this is for Jio again, 7 अच्छा. Sky के लिए भी मिनी सीरीज एंड जियो. हाँ, ओह 6 एपिसोड. नहीं इंटरेस्टिंग. यार, और ये कहानी एक लड़के की है, उसका शिफ्ट है कि वो किस तरह. पहले तो एक सेकंड 6 एपिसोड की मिनी सीरीज ऑन जियो. ओए होए प्राइम टाइम. तब्दीली आने दी, तब्दीली आ गई है. ओए तो ये है. व्हाट्स इट अबाउट? लाइक आई एम इंट्रिग्ड. 6 एपिसोड. I really can't reveal anything about it. I can just tell you कि अभी शूट हो रहा है. एक लड़के की कहानी है. So I'm shooting एक लड़के की कहानी है, और चेंज ओवर किस तरह है उसका, थोड़ा सा गांव से लेके शहर तक का. कास्ट में और कौन है? मैं हूँ और मेरे साथ हिना अल्ताफ हैं. अच्छा. And then मेरी चाची प्ले कर रही हैं सलमा हसन. अच्छा. अगेन उनके साथ मिला हूँ यार. हम अमीर घरों में मिलते थे, हम गरीब घरों में मिलते. और then we have सैफी हसन. अच्छा. अभी तक मैंने इनके साथ शूट किया है 5 दिन का, अभी 15 दिन की शूट और बाकी है. So I'm really excited. And are we sure it's prime time? Prime time is like 8 PM or like 9 PM? 8 अच्छा, वैसे they say it's 7 to 10, but मैं समझता हूँ कि 8 से 9 प्राइम टाइम होता है. मैं भी यही समझता हूँ. और मुझे बोला भी ये गया है. चलो ये अच्छा है, ये बोल दिया कि बोला ये गया कि 8 बजे का स्लॉट है. तो मैंने कहा आप किस तरह मैनेज करेंगे 8 बजे के स्लॉट में 6 एपिसोड. Like, so is it like daily 6 episodes or what? Weekly? क्या? I'm guessing it's weekly. 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 Interesting. अब 6 एपिसोड्स हैं लिखे हुए, मेरे ख्याल से शायद एक एपिसोड ज्यादा निकल जाएगा, तो 7 हो जाएगा. चलो 7 हो जाएगा. ये as long as 27 पे ये बहुत अच्छी बात है कि यार 7 एपिसोड 6 एपिसोड में कहानी खत्म हो जाएगी. So एक लड़के की कहानी जो कि गांव से शहर में मूव होता है, sort of like. और क्यों मूव होता ही है, और वो अच्छी बात ये है क्योंकि उसमें मैंने बिल्कुल ही एक ऐसा किरदार प्ले किया जो मैं पहले नहीं किया. लड़का पतंगे उड़ा रहा है, ये अच्छा. यू नो मोहल्ले का लड़का है, गांव का. पतंगे उड़ाना सीखी आपने? नहीं, इतना तो आता था यार. अच्छा. ओहो. तो वो है. एंड there's another drama I'm doing for ARY. उसमें मेरे साथ सोनिया हुसैन है. अच्छा. आयजा अवान है. ओह नाइस. ये क्या शुरू हो चुका है, होना है? जी शुरू हो चुका है. इसकी 10 दिन की शूट में करा चुका हूँ. सो इसके बारे में कोई बेसिक वन लाइनर टाइप क्या सीन है, कैरेक्टर किस तरह का है, कहानी किस तरह की, कुछ नहीं बता सकते आप? एक लड़का 2 लड़कियों के बीच में किस तरह फंसा हुआ है. लव ट्रायंगल समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, लेकिन समथिंग अ लिटिल डिफरेंट, कि वो किस तरह उसको 2 लड़कियों के साथ किस तरह वहां से निकलता है, क्या होता है. इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ARY पे आफ्टर हंगोर, हम मतलब हंगोर से ARY पे मैं बड़ा अरसे बाद काम कर रहा हूँ. मुझे लग रहा है कि लास्ट मैंने काम किया था कुर्बान. हाँ
That was a while back. That was a while That was a back. while So back. ARY Angor was just a yeah, just a telefilm. telefilm, but otherwise you've not done So recently a big yeah, drama. yeah. तो ठीक है, ये दो एक सीरीज और एक series इनके नाम हो गए अभी फाइनल या नहीं हुए? एंड वर्किंग टाइटल ने अभी सीरियल अभी नाम ओके नहीं तो हुआ हम डिस्क्लोज अभी नहीं करते. तो ये दो प्रोजेक्ट्स हैं. फिल्मों की तरफ शहजाद है कोई सीन ऑफर्स आ रही हैं? फिल्मों की तरफ ये है कि फिल्में ना टाइम बहुत लेती हैं. हाँ, यू नो शूटिंग में बहुत टाइम लेती हैं और 2-3 स्क्रिप्ट्स आई हैं लेकिन अभी तक कोई तगड़ा कैरेक्टर ऐसा नहीं आया कि बोलूं कि हाँ मैं ड्रामे छोड़ के फिल्म में आ जाता हूँ. तो अभी तक वैसा नहीं हुआ बट आई एम रियली हैप्पी डूइंग ड्रामास. यू नो मुझे कुछ ऐसा नहीं कंटेंट फिल्म करनी है, ये करना है, वो करना है. आई एम रियली हैप्पी विद व्हाट आई एम डूइंग and I'm taking my time and I'm choosing my characters and I'm trying to pick up characters also कि अच्छा यार ये इस तरह का है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है तो मैं उसको चैलेंज ले रहा हूँ कि यार चलो उठाओ और उसमें जान भरो किस तरह और जो नहीं है वो डालो बीच में. तो अच्छी बात है. I'm really excited to work with Sony after a while. I think 7 साल बाद मैं उनके साथ काम करूँगा. Sony is such a fantastic actor. So अच्छा है अच्छे एक्टर्स के साथ काम करें, उनसे सीखें. आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. आई एम sir. श्योर ये जो हमारे व्यूवर्स हैं जो आपके फैंस तो ऑब्वियसली एग्री करेंगे बट जो मेरे हम नशीन देख रहे हैं जिन्होंने फांस देखा वो सब भी इस बात से एग्री करेंगे. एंड पर्सनली आई एम वेरी हैप्पी शहजाद टू सी दिस चेंज इन यू एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट यू टेकिंग एक्टिंग मोर सीरियसली because we need talented people like you to work as hard as you're working. और जिस तरह की performances और जिस तरह के projects का आप हिस्सा बन रहे हैं, I hope that you'll continue to work as hard. And thank you to you too जब आप लोग इतनी गहराई से रिव्यू करते हैं ना ड्रामे का और then फिर आपको याद आता है कि यार उसने इस तरह का वो सीन था, ये था, वो था, and then you give out shout outs to actors. तो you know उनके लिए भी एक मेरे ख्याल से बूस्ट होता है. नीचे जब ड्रामा खत्म होता है उनके इन लोगों के कमेंट्स आए हुए होते हैं ड्रामे के ऊपर, यार वो सीन कितना अच्छा था, वो कितना अच्छा था. तो यू नो एक्टर के लिए बड़ा बूस्ट होता है कि यार लोग देख रहे हैं, उनको पसंद आ रहा है. और मेरी अभी तक वो बात मुझे बहुत अटकी हुई क्योंकि मैंने हसन उस सीन में बहुत जान डाली थी. यू नो जो मैं साहिल की बात कर रहा हूँ, जो मेरा चेहरा लाल हो गया था, सब कुछ हो गया था. इट वॉज नॉट जस्ट अ सीन फॉर मी, इट वॉज साहिल गोइंग थ्रू so much pain. और जब आपने उसको अप्रिशिएट किया था ना तो मुझे लगा कि यार कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो देख रहा होता है. You're too kind, but बात यही है शहजाद, मुझे लगता है कि जब हमारे एक्टर्स सच्चे दिल के साथ, हमारे क्या कोई भी एक्टर कोई भी कहीं पे भी जो काम करता है सच्चे दिल के साथ जान मार के करता है, कहीं ना कहीं जाके वो कनेक्ट जरूर होता है. लोग उसके साथ रेजोनेट करते हैं और मतलब लाखों करोड़ों व्यूअर्स में आई एम श्योर कुछ ऐसे लोगों की तादाद होती है यू कैन सी कि यार किस बंदे ने कितनी मेहनत डाली है. एंड आई थिंक सब लोग जो कैमरे के सामने काम करते हैं, हम भी ऑन व्हाटएवर लेवल, आई थिंक हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ऑनेस्टी के साथ वो काम करें. बिकॉज लाख में से कोई 2, 3, 4, 10 भी अगर पकड़ लेते हैं वो कि यार की ये सच्ची और खरी बात है, तो आई थिंक इट मेक्स अप फॉर इट. So thank you very much, Thank you for having me. Wish you all the best, and I hope that you continue to work with all the hard work that you're working. And inshallah, next time when we meet, hopefully inshallah we'll meet over some other character. Absolutely. That's winning all the praise and applause. Absolutely. So thank you, thank you, sir. Thank you.